बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस एक्सरसाइज के ऊपर हम बात करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.5 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की। जिस तरह आपको याद होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 को देखा और फिर जो बुनियादी डेफिनेशन थी उनको हमने देखा। आज हम बात करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की एक्सरसाइज 2.5 की, जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर बेस करती है या लॉजिकल अलजेब्रा के ऊपर बेस करती है, जिसमें इम्प्लिकेशन की कंडीशन हमने देखी, बाय कंडीशनल को देखा। उसके बाद हमने क्वांटिफायर्स की बात की, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की बात की, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात की। अब देखते हैं कि हमारा जो यूनियन और इंटरसेक्शन है, इनको किस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल हमने लाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है कि ये जो लॉ है इसे हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। जब भी इंटरसेक्शन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है होल के ऊपर, तो जब उसको अलग अलग लिखते हैं तो वो यूनियन में चेंज हो जाता है। अगर यूनियन होती है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है। तो इसको हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। और ये डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन एक आदमी के नाम से ये मुतारफ़ करवाया गया। अब इसको देखते हैं। तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि जो हम बात कर रहे हैं लॉजिकल की, लॉजिकल अलजेब्रा की, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये नॉट में बदल जाता है। यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हमने किस में चेंज कर दिया, नॉट में। मान ले ए की जगह हम पी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बी की जगह हम क्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंटरसेक्शन को याद रखें, एंड के अंदर चेंज किया जाता है और जो यूनियन है उसको और में चेंज किया जाता है। तो ये सारी जो हमारे पास इक्वेशन है ये चेंज हो गई है। किस में चेंज होगी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट था ये नॉट में चेंज हो गया। ए की जगह हमने इवेंट इंट्रोड्यूस करवाया पी, और इंटरसेक्शन हमें पता है कि ये एंड में चेंज हो जाती है, और जो दूसरा इवेंट है उसे हम क्यू कह लेंगे। इक्वल ए को हमने कहा कि वो पी होता है और कॉम्प्लीमेंट की जगह नॉट आ जाएगा, और यूनियन हमें पता है और में चेंज हो जाता है तो यूनियन की जगह और आ जाएगा। बी की जगह हमने क्यू को इंट्रोड्यूस करवाया है और जो कॉम्प्लीमेंट था उसकी जगह नॉट आ गया। अब हम इनको प्रूफ करेंगे कि ये दोनों आपस में होल्ड करती हैं। अगर ये दोनों आपस में होल्ड करती हैं तो ऑफकोर्स ये जो इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉम्बिनेशन है ये भी आपस में होल्ड करेगा। तो अब देखें, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम ट्रूथ टेबल को बनाते हैं। पी और क्यू हमने दो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो दो हैं तो चार पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आएंगे। लिखने का तरीका है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर क्यू को क्या लिखेंगे, ट्रू से शुरू करेंगे, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। अब देखिए, पहले नॉट पी बना लेते हैं और नॉट क्यू पहले बना लेते हैं। तो नॉट पी से मुराद है निगेशन पी की, यानी कि पी का उलट कर देना है हमने। तो टी की जगह एफ आ जाएगा, टी की जगह एफ आ जाएगा, एफ की जगह टी आ जाएगा और एफ की जगह टी आ जाएगा। नॉट क्यू में भी इसी तरह करेंगे, टी की जगह एफ आ जाएगा और एफ की जगह टी आ जाएगा, टी की जगह एफ आ जाएगा और एफ की जगह टी आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नॉट पी एंड क्यू लिखा हुआ है, तो नॉट बाद में अप्लाई करेंगे, पहले पी एंड क्यू को अप्लाई करते हैं। तो पी एंड क्यू, अब देखें पी एंड क्यू, एंड से मुराद है दोनों अगर ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो देखें दोनों ट्रू हैं तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। इनमें से एक ट्रू है तो फॉल्स हो गया, इनमें से भी एक ट्रू है तो फॉल्स हो गया, इनमें से दोनों ही फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ गया। अब इतने हिस्से की इस इक्वेशन के मुताबिक निगेशन करनी है हमने, यानी उलट करना है। तो ट्रू की जगह फॉल्स आ गया, फॉल्स की जगह ट्रू आ गया, फॉल्स की जगह ट्रू आ गया, फॉल्स की जगह ट्रू आ गया। अब ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं। देखिए, नॉट पी और नॉट क्यू हम दोनों बना चुके हुए हैं, दरमियान में लगा हुआ है और से मुराद होता है कि इन दोनों इवेंट में से कोई अगर एक दुरुस्त है, ट्रू है, तो वो आंसर ट्रू आएगा। अब ये देखें जी, ये दोनों फॉल्स हैं तो जवाब फॉल्स आ गया। इन दोनों में से एक ट्रू है तो जवाब ट्रू आ गया। इन दोनों में से एक ट्रू है तो जवाब ट्रू आ गया। इन दोनों में से एक ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आ गया। अब ये जवाब और ये जवाब आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। जब ये दोनों साइडें इक्वल आएंगी तो जो हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन था, यानी ये वाला सवाल जो था, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इस लॉ को हमें पता है क्या कहते हैं जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। अब ए की जगह आप पी कह लें इवेंट, यूनियन की जगह और आ जाएगा, बी की जगह आप क्यू कह लें। तो ये चूंकि तीन इवेंट है, तीसरा इवेंट हम आर कह लेते हैं, तो यूनियन की जगह और आ गया।
ए की जगह पी आ गया, यूनियन की जगह और आ गया, बी की जगह क्यू आ गया और यूनियन की जगह और आ गया। अब हम इसे देखेंगे। इस तरह मैंने आपसे कहा है कि यूनियन को हम क्या करते हैं जी, यूनियन को और में लिखते हैं, और जो होता है हमारे पास इंटरसेक्शन, उसको हम एंड से लिखते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको देखते हैं जी। तो देखिए, चूंकि ये 3 इवेंट थे, इसके पास हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स बनने थे, 8 बनने थे। तो 8 को लिखने का तरीका क्या है कि 8 को हाफ करेंगे हम, पी में आधे ट्रू करेंगे और आधे फॉल्स करेंगे, यानी 4 दफ़ा ट्रू आ गया और 4 दफ़ा फॉल्स आ गया। अब फिर 4 को हाफ करेंगे, जब 4 को हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दफ़ा ट्रू लिखेंगे, 2 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे, 2 दफ़ा ट्रू लिखेंगे, 2 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे। फिर जी आर की बारी आ गई। अब 2 को फिर हाफ करेंगे, 2 को हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, एंड सो ऑन। करना हमने ट्रू से ही शुरू है। अच्छा, इसका टेबल मैंने जब पहला वीडियो लेक्चर लॉजिकल अलजेब्रा का शुरू किया था तो उसमें मैंने इसका 8 पॉसिबल आउटकम्स का भी सिखाया था कि किस तरह से हमने बनाने हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें हमारे पास है जी पी और क्यू और आर। तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा देखें जी। ब्रैकेट वाला हिस्सा पी और क्यू है। तो देखें, और से मुराद है दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो जवाब ट्रू आएगा, तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, दोनों में से एक ट्रू है तब भी ट्रू आएगा, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, फिर ट्रू आ गया, फिर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया। अब अगला भी हम कर लेते हैं, क्यू और आर, यानी क्यू और आर के ऊपर आने हैं। इन दोनों में से भी अगर कोई एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू आ गया, इन दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये वाला हिस्सा है, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया, फिर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, फिर ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू आ गया, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस साइड को देखते हैं जी, पी और क्यू और आर, यानी कि पी क्यू को आर के साथ हमने करना है कि यानी इसमें से और इसमें से अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये भी दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ गया। इसी तरह हम देखेंगे सारियों में से अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है दोनों साइड्स पे तो ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ट्रुथ वैल्यूज़ आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड पे है जी पी और क्यू और आर। इन दोनों को देखेंगे, क्यू और आर हमने बना लिया हुआ, इसको अटैच करना है पी के साथ, यानी इसको इसके साथ अटैच करना है। तो दोनों में से अगर कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा। देखें, दोनों में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, अब नीचे भी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, नीचे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, नीचे देखें एक ट्रू है तब भी ट्रू आ गया, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया। अब ये वाली साइड राइट हैंड साइड और ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों साइडें आपस में इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब है ये जो चीज़ है ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई। जब ये चीज़ इक्वल आ गई तो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था इंटरसेक्शन और यूनियन के अंदर, इसका मतलब है वो भी ट्रू है। तो ये हमने साबित कर दिया। अब इसका एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि वो किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है और ये इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि इसको अंदर अप्लाई किया हुआ है। किस तरह से किया, ए यूनियन बी हो गया, फिर ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ आ गया और ए यूनियन सी हो गया। इसमें भी 3 इवेंट इन्वॉल्व हुए हैं। तो अब देखते हैं कि तीनों को किस तरह से हम हल करते हैं। ए को पी कह लें, बी को क्यू कह लें और जो सी वाला हिस्सा है उसे आर कह लें। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि इसके 8 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, तो उनके लिखने का तरीका क्या होता है कि 8 को पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। पी वाले हिस्से में 4 दफ़ा ट्रू लिखेंगे और 4 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे। ये हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब क्यू को किस तरह लिखेंगे, इस 4 को मज़ीद 2 पर तकसीम किया, जवाब 2 आ गया। 2 दफ़ा ट्रू लिखेंगे, 2 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे, 2 दफ़ा ट्रू लिखेंगे, 2 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे, फिर दोबारा 2 पर तकसीम करेंगे तो जवाब 1 आ गया। 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू, एक। अब इसको मज़ीद नहीं किया जा सकता डिवाइड, लिहाजा ये 3 इवेंट हमारे पास पूरे हो गए। अब सवाल की नेचर के मुताबिक कि सवाल किस तरह से इसको लेंगे, ये देखें जी, यूनियन का हमें पता है और में चेंज हो जाते हैं और इंटरसेक्शन एंड में चेंज हो जाते हैं। तो ये पी आ गया, यूनियन की जगह और आ जाएगा, कि ये बी की जगह क्यू आ गया और इंटरसेक्शन की जगह और आ गया, ये सी की जगह आर आ गया। ठीक है, अब ए की जगह पी है, यूनियन की जगह और आ जाएगा, बी की जगह क्यू आ जाएगा, इस इंटरसेक्शन की जगह एंड आ जाएगा, ए की जगह पी आ जाएगा, यूनियन की जगह और आ जाएगा और सी की जगह आर आ जाएगा, सी की जगह आर। दिस इज़ और एंड दिस इज़ आर, कैपिटल वो लेटर्स वाला आर। अब देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हल करेंगे। ये आप देखें, पिछले सवाल में भी हमने इनको किया हुआ है पहले, तो इतने हिस्से का हम ये बना लेंगे।
उसके बाद इसका बना लेंगे, तो ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 2.5 एक्सरसाइज एफएससी पार्ट 1 की जो बुनियाद थी लॉजिकल अलजेब्रा के ऊपर, उसमें हमने देखा कि हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन किस तरह से कन्वर्ट आउट हो जाता है हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर, यानी और एंड के अंदर किस तरह से उनको हम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मैंने एक दफ़ा एक वीडियो लेक्चर में ये बात कही थी कि मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है, जो मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं मैथमेटिक्स, उसके ऊपर एक तरह से ही रहती है, यानी एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, कॉलिजर लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन उसके अंदर जो ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं वो चेंज आउट हो सकती हैं। जिस तरह अगर आप बात करें सेट्स की, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, तो नीचे है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन उसको किस तरह से सॉल्व आउट किया हुआ है, लॉजिकल अलजेब्रा के ऊपर सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आप अपने जहन में की कंसेप्ट किसी भी एक सब्जेक्ट के या किसी भी एक चैप्टर के अच्छे तरीके से बिठा लेते हैं अपने जहन में, तो वही चीज़ें आगे यूज़ होती हैं विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। तो आज हमने 2.5 को सॉल्व किया। एक इसका सवाल जो है मैंने छोड़ा है, वो आपके लिए एक्सरसाइज है, वो आप ख़ुद से करें। कोई सवाल आपके जहन में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।